तो चलिए 9 क्लास का हम लोग प्रश्नावली 1.1 चालू करते हैं, जिसमें 1.1 का पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों का जवाब है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है एक भाग में, उसका हमको जवाब मिला कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला है कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। अब थोड़ी सी कुछ हम यादें को ताजा करते हैं, जो हमारी पीछे की यादें हैं। ठीक है, पीछे की यादों में क्या हम ताजा किए थे कि हमने एक परिमेय संख्या सीखा था। हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्या। और सीखा भी था और इसके बारे में लिखा भी था। परिमेय संख्या में हम लोग यही सीखे थे कि वैसी सभी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए और जिसका Q नॉट इक्वल 0 हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यही ना हम लोग पीछे सीखे थे कि, तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पे तो वही बात बोल रहा है, जहां पे ये बोला है कि P और Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। और जैसे ही आपके नाम में जैसे ही आपके कान में पूर्णांक का नाम गया, पूर्णांक का नाम गया, आपके जहन में पूर्णांक की सभी संख्याएं आ जानी चाहिए। तो जैसे हम पूर्णांक का नाम लिए, आपके मन में कौन कौन सी संख्याएं आया? आपके, ठीक बोली है कि आपके मन में पूर्ण संख्या आया, प्राकृत संख्या आया, या यूं कह ले कि 0 से लेके धनात्मक की सभी संख्याएं और 0 से लेके ऋणात्मक तक की सभी संख्याएं जो भी हो, वो सब क्या कहला जाएगा? परिमेय संख्या कहला जाएगा। क्योंकि हमने सीखा था परिमेय संख्याओं को 3 चीजों से मिला के बनाया जाता है, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। एकदम एक आंकड़ा बना के हम समझाए थे आप लोगों को। तो पूछा है अगला कि क्या हम शून्य को, मतलब क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, तो हाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब 0 से लेके धनात्मक भी और 0 से लेके ऋणात्मक, यानी कि 0 से लेके प्लस वाली संख्या भी, 0 से लेके माइनस वाली संख्या भी। तो इसलिए या इस प्रकार हम 0 को बटा में क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। या 0 के बटा में 2 भी लिख सकते हैं, 0 के बटा में 3 भी लिख सकते हैं। हमारी परिमेय होने का शर्त सिर्फ ये है कि वो P बटा Q के रूप में हो और नीचे वाला Q हमारा 0 ऊपर हो जाए, लेकिन नीचे का 0 ना हो। तो सिंपल बात है, P हमारा ऊपर में अंश है, Q हमारा नीचे में क्या है? हर है। और हर के बारे में 0 बोला है, न कि अंश के बारे में। तो ये हमारी क्राइटेरिया बन रही है। तो इस प्रकार हमारा शून्य एक परिमेय संख्या होता है। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बात करें। आइए इसको हल करते हैं। देखिए एकदम सिंपल तरीका से हल करते हैं। तरीकाएं अलग अलग हैं 2 के बीच संख्याओं को निकालने के लिए, पर एक चीज तो आप लोगों को कंफर्म याद होनी चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है? क्लियर? यानी कि किसी का कोई ऐसा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लिया है कि जो अनंत संख्याओं को लिख सके। यानी कि जितना लिखेगा उतना कम पड़ेगा। समझ रहा है ना?
तो आइए हम सीखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 को खाली लिखने के लिए दिया है। अब एक चीज और, हर क्लास के टीचर, हर विद्यालय के टीचर, जितने भी हर जगह पढ़ाने वाले टीचर, अब दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है तो अनंत में आंसर, मेरा अलग आंसर आ सकता है, किसी और का अलग आंसर आ सकता है, किसी और का अलग आंसर आ सकता है। तो इसमें झगड़ा की बात नहीं करना है कि सर आपका आंसर ये आया है और हाई स्कूल के सर जी का आंसर ये आया है, तो इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं। तो देख क्या रहे हैं ना कि हमारा 3 जो है छोटा है किससे? 4 से। इसलिए हम एक काम करते हैं क्या कि 6 परिमेय संख्या निकालना होगा, तो 6 + 1 कर देंगे 7। अब क्या करेंगे हम, इस 7 का इसमें क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। भागा कर देंगे। अगर भागा करेंगे तो संख्या आएगा मेरे पास? नहीं। हम आप लोग को एक बात हम बताए थे कि जैसे कि ये हमारा परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है, तो 7 का गुणा ऊपर भी होगा और 7 का गुणा नीचे भी होगा, यही ना हम बताए थे। अब अगर हम नीचे करते हैं कि यह कट के 3 आएगा? हमको तो इस पूर्णांक को चाहे हम भागा करें चाहे गुणा करें, हमारे कटने पे वही आना चाहिए जो हमारी मूल संख्याएं हैं। अगर हम ऊपर 7 का गुणा कर देंगे, ऊपर हम कितना का गुणा कर देंगे? 7 का। नीचे भी 7 का कर देंगे तो 21/7 और 21/7 का मतलब 3 ही ना। फिर उसके बाद ये संख्या है, ऊपर भी 7 का गुणा नीचे भी, ये कहीं ना कहीं 28/7, ये कट के 4 आएगा, तो हमारी मूल संख्या वही हुई। यानी कि हम कह सकते हैं जिस प्रकार ये संख्या छोटी है उसी तरह ये भी छोटी होगी और ये बड़ा संख्या होगा। अभी भी हम ये 3 ही लिखे हैं, अभी भी हम ये कितना लिखे हैं? 4। हमारी मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई दिक्कत? किसी को परेशानी, आफत विपत, कुफुत? तो गुणा हमको ऐसा करना है कि हमारी मूल संख्याओं में कोई प्रभाव न पड़े। तो हम क्या देख रहे हैं इनके बीच में? इनके बीच में क्या देख रहे हैं कि 21/7 है, उससे बड़ा आएगा 22/7, उससे 7 को संख्या बता दी है? 1 2 3 4 5 6 बताए ना। अब देखिए क्या है कि हाई ना, जिधर का मुंह खुला है वो बड़ी संख्या है। हम लोग छोटी संख्या से होते हुए बड़ी संख्या के पास न जा रहे हैं, बोलिए। और ऐसे भी आपको बता देते हैं कि 2 लोगों में अगर लड़ाई होती है, तलवार की लड़ाई हो रही है, बल्लम भाला चल रहा है, तो बल्लम किसके शरीर में घुपाएगा? जो कमजोर होगा उसके शरीर में कि जो मजबूत होगा उसके शरीर में? जो कमजोर होगा। तो जिधर है बल्लम का चिन्ह बना है उधर वाले को समझना है कि छोटा कमजोर है। ये क्या है? कमजोर है। तो इधर वाला कमजोर मतलब छोटा है। इसलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन आ गया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यही ना 6 गो। आया समझ में? अब उधर आते हैं उस एरिया में, इसको भी हम हल करते हैं। हल में क्या है कि मेरा 3/5 है और 4 बटा क्या है? देखते हैं बड़ा कौन है।
आपको हम एक बात बताए थे बड़ा छोटा पहुंचाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 3 पाँचे 5 चौके 20 वाला ज्यादा बड़ा है ना, ये तो 15 है, ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के भी कर सकते हैं कि माना कि ये ए है ये बी है, लेकिन सिंपल तरीके से आते हैं। हमको इसमें को चाहिए, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 गुना बनेगा। बोलिए, अब आते हैं 6 का गुणा ऊपर भी और 6 का गुणा नीचे भी 18/30 ना, अभी भी ये वही चीज है, कटेगा तो 6 का गुणा ऊपर भी और 6 का गुणा नीचे भी कितना, 24/30। कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहा समझ में ना बात। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 18/30 छोटा है 24/30। देखिए अभी भी कटाएंगे ना आप, तो ये इसी प्रकार हो जाएगा, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 3/5, ये 3/5 ही है, कोई परिवर्तन हम नहीं किए। अब हम लिखते हैं इसके बीच में, अब क्या देख रहे हैं कि 18/30 से बड़ा होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। अच्छा यहाँ पे 7 लिख दिए हैं, चलिए लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, यही है ना। तो हम कह सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या क्या है, 19 में 21 जो कटने वाला कटा देंगे, 1 0 से 1 0, हाई 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से 10, ये 2 से 11, ये 2 से 15, फाइनल हमारा आंसर 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। इधर भी कट रहा था हमारा, कोई कौन कट रहा था, कहाँ कोई कट रहा है ना, यहाँ पे भी आता लिख देते हैं। चीजें समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, क्योंकि इस पे हम लोग पहले बेसिक चल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी आए तो इस बार आप समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से उतारिए एक एक लाइन बाय लाइन, फिर नहीं समझ में आएगा फिर हम समझाने के लिए क्या है, तैयार है। इधर उतारिए।